देश के कुछ राज्यों में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की समर्थन और बुराई करने में लगी हुई हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ग्वालियर शहर में, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो अभियान और ओबीसी महासभा सड़कों पर उतरने की तैयारी है। ओबीसी महासभा ने केंद्र और प्रदेश शासित भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव की अगुवाई में सामाजिक न्याय को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय सम्मेलन में पहुंचे योगेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब आंधी आना शुरू हो गई है। जैसे यूपी में दलितों की आई थी, हम मध्य प्रदेश के सत्ता का समीकरण बिगाड़ देंगे। हमारा कहना है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 सप्ताह के अंदर सामाजिक न्याय की यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग, विंध्य और बुंदेलखंड में शुरू होने जा रही है, जिसमें जातिगत जनगणना की बात होगी। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा, साल 2024 का चुनाव लोकसभा की संसद का चुनाव नहीं है, बल्कि संविधान का चुनाव है। यह चुनाव हाथ से गया तो संविधान हाथ से गया, इसलिए संविधान को सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भागना होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना की लड़ाई अब न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जातिगत जनगणना में आर्थिक जनगणना भी होगी, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा, एमपी में दलित, आदिवासी और ओबीसी की संख्या 90% है। आदिवासी 22, दलित 17 और ओबीसी 51% है। केवल 10% सवर्ण है। हमारा हक तो हमें दो। ग्वालियर से हर्षवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बातचीत में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज ओबीसी महासभा की तरफ से और भारत जोड़ो अभियान के सहयोग से यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके तहत भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद इस देश के तमाम जन संगठनों, जन आंदोलनों ने फैसला किया है कि हम इस देश के संविधान को बचाने और देश की बुनियाद को बचाने की इस ऐतिहासिक लड़ाई में उन ताकतों का विरोध करेंगे जो संविधान को तोड़ने और देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के इरादे से काम कर रही है। भारत जोड़ो अभियान खुद किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। इसमें तमाम ऐसे संगठन हैं, किसानों के संगठन, दलित आदिवासी संगठन, ओबीसी संगठन, तमाम जन आंदोलनों और उसके संगठन जुड़े हैं। और हमने फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सब में देश विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को हराने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, उनका हम समर्थन करेंगे। उस आंदोलन के अभियान के सिलसिले में आज ग्वालियर में सम्मेलन हुआ। ये मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां एक नई हवा, एक नई लहर चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज से 20 साल पहले दलित लहर चली थी, वैसे ही अब पहली बार मध्य प्रदेश में ओबीसी की लहर चलनी शुरू हो गई है और ये सम्मेलन उसका हिस्सा है। आने वाले 2 हफ्ते में इस चंबल क्षेत्र में, बुंदेलखंड में और विंध्य प्रदेश में ऐसे अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जो कि पूरा वंचित समाज, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सबको जोड़ के अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ा करेगी। आज इस सम्मेलन की एक प्रमुख मांग है कि जिस तरह से बिहार में जातिवार जनगणना हुई है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिवार जनगणना
इस देश में सामाजिक न्याय की न्यूनतम पूर्व शर्त है। इस देश में जाति नामक जो बीमारी है, उस बीमारी को यदि समाप्त करना है, बाबा साहेब का जो सपना है जाति व्यवस्था के उन्मूलन का, यदि उसे हासिल करना है तो उसका पहला कदम होगा जाति की विषमता को पहचानना, उसके आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसके हिसाब से सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाना। इसमें बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी कल उसकी घोषणा कर दी है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो उसके पास आंकड़े हैं, जारी कर रही है। और हमारी अपेक्षा होगी कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करे और कांग्रेस पार्टी जो कि सिद्धांत रूप में जातिगत जनगणना को स्वीकार कर चुकी है, वो मध्य प्रदेश में ऐसा करेगी, इसकी घोषणा करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी ये भी समझ है कि जैसे ही जाति के ये आंकड़े आएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जनगणना के हिसाब से जो अनुसूचित जाति का हिस्सा बनता है और जनजाति का हिस्सा बनता है, उन्हें लगभग वो मिल रहा है, उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। जब जातिगत जनगणना पूरी हो तो उनको जनगणना के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन ओबीसी को तो अपनी अनुमानित जनसंख्या का 1/4 मिल रहा है, केवल 14% मिल रहा है। ऐसे में न्याय की ये मांग है, ऐसे में सामाजिक न्याय की ये मांग है कि इस आरक्षण के कोटा को रिवाइज किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के मामले में 50% की सीमा को खुद अतिक्रमण कर चुका है, तो ऐसे में इस सीमा को नज़रअंदाज करते हुए जनसंख्या के हिसाब से इसे किया जाए। इस सब मांग को लेते हुए और जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के खिलाफ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको हराया जाए, इस आह्वान के साथ इस सम्मेलन में हम सब ने हिस्सा लिया है।